मुख्यमंत्री आगमन से एक दिन पूर्व सांसद चिराग पासवान जमुई पहुंचकर परिसदन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि समाधान यात्रा एक महज दिखावा है। साथ ही उन्होंने कहा, नागालैंड की तरह बिहार जदयू भी जल्द भगदड़ मचेगी और कई नेता लोजपा का दामन थामेंगे। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि बिहार अपराध और समस्याओं की मकड़जाल में उलझा हुआ है। उसके बाद समाधान की ओर मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं है। किसानों के समक्ष खाद बीज की समस्या बनी रहती है। बजट पर सवाल पूछे जाने पर सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बजट को जनहितकारी बताते हुए केंद्र सरकार की खूब तारीफ की है। उन्होंने बजट में जमुई को मिली रेलवे की सौगात के लिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रेल मंत्री के प्रति आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि झाझा बटिया 20 किलोमीटर की रेल लाइन परियोजनाओं से उस पिछड़े इलाकों के लिए विकास की गति तेज होगी। इसके अलावा जमुई और सिमुलतला रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करना पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में अहम होगा। उसका क्या समाधान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास? शिक्षक हों, छात्र हों, इनकी समस्याओं का क्या समाधान है? पलायन मुख्यमंत्री जी का ही सपना था। 2005 में उन्होंने कहा था कि भाई मेरा सपना है कि जितने बिहारी पलायन करके बिहार से बाहर गए हैं उन सबको मैं वापस अपने राज्य में लेकर आऊं। जो मुख्यमंत्री लगभग 2 दशक में अपना ही सपना नहीं पूरा कर पाए, वो आम बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे? क्या उसके लिए कोई समाधान है? आज अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टर समिट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में संभवतः आज जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पर इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे हैं, जहां पर देश से ही नहीं विदेशों से इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने बिहार में कब ऐसे निवेशकों को बुलाया था या कोई ऐसा समिट किया था जिसमें आकर उनको विश्वास दिलाया गया हो कि भैया आप आइए हमारे राज्य में, आप निवेश कीजिए, आपको ईज ऑफ बिजनेस दिया जाएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज आपको मुहैया कराए जाएंगे या सुविधाएं आपको दी जाएंगी ताकि आपका निवेश यहाँ पे सुरक्षित रहे। ऐसी किसी समस्या का क्या कोई समाधान है मुख्यमंत्री जी के पास? तो ये दिखावे की जो यात्रा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बताएं ना मुख्यमंत्री जी, बताएं भैया, जब आप कल जमुई आइएगा तो जमुई से जुड़ी हुई कितनी योजनाएं हैं जो आपके पास लंबित पड़ी हुई हैं, इस जिले से जुड़ी हुई, क्या उसका समाधान होगा आपके पास? भाई जो मुख्यमंत्री केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतरने नहीं देते। कोई भूल सकता है भैया केंद्रीय विद्यालय के लिए हम लोग को कितना संघर्ष करना पड़ा, जब स्थानीय प्रशासन ने साफ मना हम लोग को कर दिया था कि हम लोग केंद्र की योजना के लिए जमीन नहीं देंगे। क्यों भैया हम लोग को रेलवे की जमीन पर जाकर आज केंद्रीय विद्यालय बनाना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भैया मुख्यमंत्री जी का एक उदासीन रवैया रहता है। और इसीलिए जब ये लोग मांग करते हैं भैया विशेष राज्य के दर्जे की, आंकड़े आप लोग निकाल के देख लीजिए, आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि भैया केंद्र सरकार की योजनाएं कितनी धरातल पर उतरती हैं। हमको खुद निरंतरता में एक एक छोटी छोटी योजनाओं के लिए, प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी योजनाएं हो, विभिन्न पेंशन से जुड़ी हुई योजनाएं हो, उसके लिए निरंतरता में प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को कितनी बार हमको प्रयासरत होना पड़ता है कि भैया उन योजनाओं का लाभ धरातल पर उतरे। तो एक ऐसी सरकार और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने द्वेष की भावना की वजह से बिहार और बिहारियों के विकास को रोकते हों, क्या उसका कोई समाधान है? तो ये दिखावे की समाधान यात्रा करने का कोई लाभ है नहीं और अभी तक कोई लाभ दिखा भी नहीं इस यात्रा का। आप तो संसद भवन